जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम। ज़िंदगी में कुछ नया हो, हालात कुछ बेहतर हो जाएं, ज़िंदगी बदल जाए, खुशियों से ज़िंदगी भर जाए, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई कर्म करना ही ज़रूरी है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हो रहा है, ऑलरेडी जो हो रहा है, उस होने में अपनी समझ को शामिल कर देना कि ये कॉस्मिक लॉ, ईश्वरीय विधान के तहत जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इस होने में मेरा होना क्यों ज़रूरी समझा परमात्मा ने। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा भी पकड़ने में हमारी समझ विकसित हो जाए परमात्मा की कृपा से, तो आप पाएंगे कि कुछ खुशी पाने के लिए, कुछ होने के लिए, कुछ नया कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हो रहा है वही खुशी में तब्दील हो जाएगा, वही खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। अब रही बात एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, 29 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या है। 6 ग्रह एक ही राशि में हो गए। किसी भी राशि वाले को कोई वरीडनेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। हमारे जो साथ होता है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। ग्रहों का एक राशि में इकट्ठा होना हमारे लिए गलत होगा, बुरा होगा, ऐसा बिल्कुल भी डर अपने दिल में ना पालें। किसी भी भ्रामक प्रचार में बिल्कुल भी ना पड़ें। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है मैटर जिन बच्चों का जन्म होना है। पाइसिस में 6 ग्रह होंगे, जैसे आई थिंक सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और राहु ऑलरेडी हैं, और 29 मार्च को शनिदेव उसमें एंटर करेंगे। तो ये जो कंजंक्शन होगा 6 ग्रहों का, ये उनके लिए मैटर करता है जिन बच्चों ने जन्म लेना है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 6 ग्रह किसी एक भाव में स्थापित होंगे। नेचुरली किसी के लगन में आ जाएंगे। पाइसिस लगन जिसका उदय होगा लगन में बैठेंगे। अगर मेष क्या बोलते हैं, कुंभ लगन अगर यदि हुआ तो ये 6 के 6 ग्रह दूसरे भाव में आ जाएंगे। इसी प्रकार 12 भावों में से ईश्वर के विधान के मुताबिक इन 6 ग्रहों का कहाँ नंबर लगेगा, ये किस भाव में आकर बैठेंगे, उस भाव के फलों से रिलेटेड उस जातक का क्या ओपिनियन होगा, क्या माइंडसेट होगा। ठीक है, ये चीज मैटर करेगी उस जन्म कुंडली के हिसाब से। 6 ग्रहों का कंजंक्शन होना बर्बादी की शुरुआत हो गई इस राशि के लिए, या खुल गए द्वार अरबपति बनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई भ्रामक प्रचार में पढ़कर इफेक्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास हो, पैदा होने वाले बच्चों की जन्म कुंडली में ये 6 प्लैनेट जिस जिस भाव में होंगे, उन भावों के फलों से रिलेटेड जो कर्म करने की जो गतिविधि होगी, उसकी रीडिंग आदमी, उसकी ऑब्जर्वेशन आदमी हॉरोस्कोप से ले सकेगा। ये कॉम्बिनेशन चलता है। बाकी जो बात मैंने पहले बोली वीडियो में, ज़रूरी नहीं कि कुछ नया पाने के लिए, कुछ नई खुशी पाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ नया घटित होने के लिए कोई नया कर्म ही किया जाए। हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हो रहा है उस होने में शामिल हो जाएं, खुशी से अपनी प्रेजेंस अगर दर्ज कर दें, तो हम पाएंगे कि जो हो रहा है उस होने में ही हमारा बेनिफिट है। उस होने में ही हम बेनिफिट को निकाल सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल वे, दिस इज़ कॉल्ड सिंप्लिसिटी टू लिव योर लाइफ। मेरी बातें अगर आपको पसंद आई हो, मेरी बातों की जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ शब्दों में, परमात्मा ने जितनी मुझे अक्ल दी है मैं उतना ही बोल पाता हूँ, और मेरे को कोई ज़्यादा बनावटी तरीके आते नहीं हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, ज़िंदगी के प्रति मेरा नज़रिया अच्छा लगता हो, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, एस्ट्रोलॉजी गाइड 1। मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और ज्योतिष से जुड़े भ्रामक प्रचारों से बचें। ज्योतिष का यदि बिलीव है लाइफ में और उसके हिसाब से कोई करेक्शन कुंडली में करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जिएं, खुशहाल तरीके से जिएं। बस सिंपलिसिटी ही खुशहाली की निशानी है। मेरी तो यही राय है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन।